दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका अपना हॉस्पिटल कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी NABH प्रमाणित अत्याधुनिक हॉस्पिटल। मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस। पानी वैसे ही कमी है और लीकेज हो रहा है तो फिर वो और समस्या हो जाती है। लीकेज की सामान जब चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, आपके पास सामान नहीं है तो इनसे ले लो। तो देंगे बाकी वाटर सर मैं बताऊं लीकेज की सर हमारे चिड़ावा शहर में जिला कलेक्टर पहुंचे शहरों संग प्रशासन अभियान का जायजा लेने, जहां पर नगर पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए क्षेत्र के लोगों ने बताई पानी की समस्या को गंभीर मानते हुए जिला कलेक्टर ने सहायक अभियंता को उचित दिशा निर्देश दिए व फटकार लगाई कि पीने के पानी की समस्या का जल्द निवारण किया जाए। जिला कलेक्टर ने तकरीबन 1 घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विक्की सोलंकी द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काउंटर बढ़ाने के लिए कहा तो कलेक्टर ने CMHO छोटेलाल गुर्जर को निवारण करने को कहा। साथ ही पार्षद निखिल द्वारा कब्रिस्तान के लिए जगह की मांग की गई तो नगर पालिका को उचित दिशा निर्देश दिए। मौके पर देखने वाली बात यह रही कि जलदायी विभाग के सहायक अभियंता को पानी की समस्या का निवारण करने का सख्त आदेश दिया। नगर पालिका को भी निर्देश दिए गए हैं कि पट्टे वितरण का कार्य तेजी से किया जाए। गौशाला रोड के लिए पूछे गए सवालों पर चेयरमैन, कलेक्टर और SDM ने एक साथ कहा कि रोड जल्द ही बनेगी। आगे देखें चिड़ावा शहर की मुख्य अन्य खबरें जो पिछले 1-2 रोज की है। चिड़ावा में शहरों के साथ प्रशासन जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पट्टा वितरण के साथ साथ जनता की आम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश है, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या नगर पालिका के खुद के काम हो, PWD से संबंधित हो। समस्याएं हैं, एक लोगों के एक पॉइंट पे आते हैं, समस्याएं बताते हैं, समस्याएं आइडेंटिफाई होकर उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जैसे चिड़ाव की बात है, चिड़ाव में पानी की समस्या है, बाकायदा हमारे जो एक्शन हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और कोशिश करेंगे कि वीक में 1-2 दिन वो यहाँ बैठे, जिससे कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। बाकी PWD के रोड्स हैं या पट्टे देने की जो समस्याएं हैं, इन पर नगर पालिका अपने स्तर पर मंथन कर रही है। PWD के जो रोड हैं इनको ठीक कराने के लिए उनको बोल दिया गया है और जल्दी ठीक होंगी। नगर पालिका अपना काम अभी ठीक कर रही है और मैं सोचता हूँ आगे आने वाले पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे देकर उनके नामों को परिवर्तन करके इसी तरह से अन्य समस्याओं का समाधान करके लोगों को राहत देगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चिड़ावा के पार्षद ने आपकी तारीफ की, अच्छा लगा, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि तारीफ और बुराई ये दोनों समान चीज़ें हैं। बहुत सारी जगह तारीफ होती है। तारीफ इस बात की होती है कि मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट में रहता हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ा हो। समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता है तो फिर ये कहते हैं कि लोग समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो तारीफ नेचुरल अच्छी लगती है। काम की तारीफ है, ये आप लोगों की तारीफ है कि आप लोग अप्रिशिएट करने की, आप लोग तारीफ करने का बड़ा दिल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सोचता हूँ अच्छी बात है तारीफ, और लोगों का इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो अधिकारी, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। सर, चिड़ावा में पानी की समस्या काफी दिनों से ये सही बात है, निर्देश दिए हुए भी काफी बार, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि नगर पालिका और IN की जो PSD विभाग है, इनके आपस में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बन पा रहा है। IN जो नगर पालिका पर इल्जाम लगा रहे किसी जमीन को लेकर, तो इनका तालमेल नहीं बन पा रहा है, लेकिन समस्या पब्लिक के लिए बनी हुई है। नहीं, इस तरह की बात तो अभी तक मेरे पास आई नहीं है कि सर बयान दिया है IN साहब ने, अगर कोई पानी नहीं, अगर IN साहब और नगर पालिका का जो काम है वो संयुक्त रूप से मिलकर जन समस्याओं का निराकरण करना है। व्यक्तिगत अगर कोई समस्या है तो व्यक्तिगत समस्या मेरे सामने लेके आए, विभागों की आपस की समस्या है तो मेरे सामने लेके आए। मेरे सामने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं आई है। आप लोगों ने जानकारी दी है, तो इनके AC को बुला के बात करते हैं, आप बाकायदा बेटर जजमेंट हो पाएगा। सर, गौशाला रोड के लिए तो जो नगर पालिका है वो दूसरे पर इल्जाम डाल देती है और जो दूसरी पार्टी है वो नगर पालिका पर रोड बन नहीं रही है। आश्वासन दिया जाता है कि अब बनेगी। नहीं, क्या मतलब वहाँ पर क्या रोड बहुत काफी दिनों से खराब है।
वो सिविल काम होने के बाद से नहीं तो वो रोड नगर पालिका की है, प्रोसेस में है सर। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपके सामने चेयरमैन है, वो ये बोल रहे हैं प्रक्रिया में है। एनआईटी जारी होगी क्या उसमें? वर्क ऑर्डर भी दे दिया है, तो जल्दी होगा। वर्क ऑर्डर के बाद तो जल्दी काम शुरू होता है। सर, हाल ही में आपका एक अभद्र भाषा का वीडियो वायरल हो रहा है अभी उदयपुर वाटी से शिक्षक को लेकर, अरे चंद्रमा क्या मामला है वो सर? मेरी जानकारी नहीं है। पूछो, तुम पूछो, चल। प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है, जिसका प्रथम चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद विभाग की प्रगति की समीक्षा करके आगे इसका दूसरा चरण चलाने की भी योजना है। इसमें मुख्य रूप से जो शहरी क्षेत्रों के निवासी हैं उनकी सभी समस्याओं का एक जगह निराकरण हो सके, ये प्रयास है। और इसीलिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, और साथ ही जो हमारे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेसी है और जनता के जो भी खास लोग हैं, उन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय पहल है और यहाँ संतोषजनक कार्य चल रहा है, ऐसा मैंने पाया है चिड़ावा में। सर, आज कितने पट्टे वितरित किए गए? वो पट्टों की संख्या ये अलग से दे देंगे आपको। जो अभियान की प्रगति की समीक्षा है उसके आंकड़े आपको अलग से लोग दे देंगे। सर, अभियान में काफी अधिकारियों की समस्याएं सुनने को मिली है कि समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। वो सब हम निराकरण का प्रयास करेंगे। जहाँ भी कोई कठिनाई आती है, कोई दिक्कत सामने लाई जाती है, तो उस राज्य सरकार पूरा ध्यान देती है और उसका निराकरण करती है। जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले और कोई भी समस्या हो, चाहे घर के पट्टे की समस्या हो, बिजली पानी और भी अन्य समस्याएं हैं, जो जनता परेशान नहीं हो, एक ही जगह एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। मौके पर पट्टे भी बांटे जाते हैं। बिल्कुल बांटे जा रहे हैं। ये योजना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना है और बड़े ही उच्च स्तर पर और अच्छे बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश प्रत्येक शायद नगर पालिका कर रही है। और चिड़ावा नगर पालिका और ईओ साहब है, स्टाफ है, पार्षदगण है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अच्छे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक से अधिक पट्टा बनाने की पूरी कोशिश की। हाँ, डॉक्टर सीएमओ से मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सलाहकार हैं डॉक्टर गोविंद जी शर्मा हैं, वो आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी प्रशंसा उन्होंने की है हमारा और हमारे जो अधिशासी अधिकारी है, स्टाफ है और पार्षदों का जो मूवमेंट है उसको देखते हुए कि सकारात्मक सोच के पार्षद आए, सकारात्मक सोच से यहाँ का जो स्टाफ है वो अपना कार्य कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ सबकी प्रशंसा की और दिशा निर्देश हमने उनसे थोड़ा गाइडलाइन मांगी है। जैसे SC ST के जो खातेदार हैं उनका 90 हो गई, लेआउट प्लान बन के तैयार है, लेकिन चूंकि ज़मीन किसी सामान्य जो खातेदार है उसको बेच दी। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी। तो हमने गोविंद जी जो सलाहकार हैं उनसे हमने दिशा निर्देश मांगे कि भाई आगे से हमें कोई ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएं जिससे जो खातेदार है उनको पट्टा मिले, उनको सुविधा। अभी तक कितने पट्टे वितरित किए गए? पिछले आज से पहले 56 प्रकरण हमने ऐसे करवा दी। आज के दिन चूंकि 10 प्रकरण हैं वो निपटारा हुआ है और माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके सलाहकार डॉक्टर गोविंद जी शर्मा के हाथों से आपने देखा होगा अभी प्रकरण पट्टों का जो उनके हाथों के द्वारा कर कमलों से हमने खातेदारों को बिल्कुल लगेंगे। अभी गोविंद जी ने भी बताया था कि सेकंड फेज में भी लगेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही दिशा निर्देश है कि 31 दिसंबर तक अपने ये काम पर रहेंगे प्रथम चरण का। और कैंप में क्या-क्या सुविधाएं और मिलने वाली है पट्टे के अलावा? पट्टे के अलावा सबसे पहला तो जो मुख्य उद्देश्य है वो पट्टों का ही है कि भाई काफी दिनों से जो लोग रह रहे हैं उनके बहुत सारे जैसे लोन उठा लेते हैं और है, तो मेन तो पट्टों का ही है। आगे जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार वार्डों की अन्य समस्याओं का भी समाधान करवाया जाएगा। वार्डों की जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए हम संबंधित डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं और जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, ईओ साहब के सामने आ रही है, तो हम सब और पार्षदगण सभी एक माला के मोती बने हुए हैं जनता के काम के लिए। तो संबंधित डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। हमारे लायक नगर पालिका के लायक जो भी कार्य होता है वो तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण किया जाता है। धन्यवाद। झुंझुनू जिले में 24
104 जो परीक्षा सेंटर हैं उसमें राजस्थान और अलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा हो रही हैं और करीब 50% के आसपास विद्यार्थी या जो कैंडिडेट्स हैं वो आए हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। बाहर से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके ठहरने रहने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, राजस्थान रोडवेज के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जो भी परीक्षा देने के लिए आने वाले हैं या जाने वाले हैं उन लोगों को निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध है। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। मैं सोचता हूँ शांतिपूर्वक परीक्षाएं झुंझुनू जिले में संपन्न होनी हैं। सर, इंटरनेट बंद करने का क्या कारण रखा? इंटरनेट झुंझुनू में काफ़ी जगह पर बंद है और व्यवस्था ये है कि अगर कोई भी रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी अगर कोई पेपर के फोटोकॉपी करवाने की है तो उसको भी रोका जा सके। सर, झुंझुनू जिले में अपराध चरम सीमा पर है और हालांकि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, तो उस पर कुछ कहेंगे क्या आप? बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट भरसक प्रयास कर रहे हैं और एसपी साहब भी पूरी तरह लगे हुए हैं, भागदौड़ कर रहे हैं और जो आरोपी हैं जो उन लोगों को बाकायदा पकड़ रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, जल्दी चालान पेश कर रहे हैं। ऐसे दोषियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करके जल्दी सजा दिलाएंगे। सर, चिड़ाव में हाल ही में कि स्कूल के मास्टर द्वारा बच्चे को पीटा गया है, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है? मेरे हिसाब से उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। आज हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 30वीं स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य के अंदर हमने आज सभी से मिठाई खिलाकर के पटाखे बजाकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। उसी के साथ साथ चिड़ाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। इसके बाद में हमारा उद्घाटन होगा झुंझुनू बाद में नवलगढ़ मंडावा। सभी विधानसभा के अंदर ये प्रोग्राम रहेगा, सभी को मिठाई खिलाई जाएगी और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हमारे 3 साल के अंदर जो कार्यकाल रहा, 3 साल के अंदर हमारे कितने विधायक, कितने प्रधान, कितने जिला परिषद सदस्य, कितने मेंबर बने हैं, उसके उपलक्ष्य में भी हम मिठाई बांट रहे हैं। रही बात ये वल्लभनगर में जो हमारा उपचुनाव है उसके अंदर हमारी भूमिका पूरी है पार्टी की और भगवान ने चाहा, पिताजी महाराज की आशीर्वाद रहा तो पार्टी ये जो सीट है भी निकाल के लेके आएगी। उसके बाद में आगे वाला आंदोलन हमारे जो आदेश मिला अब तक कि हम 5 मुद्दों पर आंदोलन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ दिसंबर महीने में आंदोलन करेंगे। जो भी है अपनी बिजली की है जो और ये गैस सिलेंडर की है, पेट्रोल डीजल की महंगाई है, जो भी संपूर्ण कर्ज माफी है, टोल मुक्त राजस्थान, ये सब के मुद्दों पर उठाएंगे हम। दिसंबर का हमारा मुद्दा रहेगा, स्टार्ट करेंगे हम। पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका यही है। झुंझुनू जिले में शुद्ध के लिए अभियान के तहत आज 5 सैंपल लिए हैं। उसमें झुंझुनू और चिड़ावा दोनों बड़े कस्बों में हमने सैंपल लिए हैं। झुंझुनू में एक ही बड़ी मावा की मिल के ऊपर हमने 3 सैंपल लिए। उसके उपरांत चिड़ावा में लालचंद पेड़ा की दुकान पे, गोयल किराना स्टोर पे सैंपल लिए हैं। शुद्ध के लिए अभियान के तहत ये हमारी जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। ये अभियान अभी 4 नवंबर तक चलेगा और लगातार जिले में जहाँ से भी कहीं से शिकायतें प्राप्त होती हैं, किसी भी कस्बे से, किसी भी गांव से, कहीं से भी हमें इस प्रकार की फूड में मिलावट की शिकायत प्राप्त होती है,